दोस्तों, आज सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपमा अलंकार। देखिए मित्रों, उपमा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना, तुलना करना, मापना या तोलना इत्यादि। उपमा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है समीप या नजदीक, समीप अथवा नजदीक, और मा का मतलब होता है मापना। देखिए, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना, मापना अथवा तोलना। उपमा शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप अथवा नजदीक, मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। अर्थात दो शब्द, दो वस्तुओं को आपस में इतना नजदीक लाया जाए कि उनका मापन तोलन कर सके, वही उपमा अलंकार होता है। अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा: काव्य में जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाए, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर जो मुख्य शब्द है एक वस्तु और दूसरी वस्तु, ये है क्या, इसका विश्लेषण हम आगे करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वस्तु, इसकी तुलना हम दूसरी वस्तु से करेंगे। देखिए, ये एक वस्तु क्या है, दूसरी वस्तु क्या है। एक वस्तु है ये हमेशा साधारण होती है, ये हमेशा प्रस्तुत होती है, जिसे हम उपमेय कहते हैं। दूसरी वस्तु जो असाधारण होती है, असाधारण होती है, जो लोक प्रसिद्ध, पूरे संसार में प्रसिद्ध होती है, जिसे हम उपमान कहते हैं, जिसे हम उपमान कहते हैं। अब उपमेय और उपमान क्या है, इसको हम पहले ध्यान से समझेंगे। उपमेय, जैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, उपमेय जो साधारण वस्तु है, जो सभी के पास में है, जो सर्वत्र है, जो साधारण है, वो उपमेय है। उपमान वो है जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, जो असाधारण है, वो उपमान है। जैसे एक शब्द के माध्यम से हम समझेंगे। शब्द चंद्रशेखर, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। चंद्रमा अलग है और शेखर, शेखर माने शिखर, शिखर मीन्स सिर। चंद्रमा है जिसके सिर पर, शेखर माने शिखर अथवा सिर पर, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रशेखर कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द, प्रथम शब्द है चंद्रमा और द्वितीय शब्द है शेखर, शेखर मान शिखर, शिखर मीन्स सिर। अब मित्रों, ये देखना है कि हम सबके पास में सिर हो सकता है या चंद्रमा हो सकता है। सर्वत्र साधारण क्या चीज है, सिर। ये सिर ही उपमेय है और ये चंद्रमा जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, पूरे संसार में एक है, ये चंद्रमा ही उपमान है। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं। जैसे शब्द है मृग नयनी। अब इस शब्द में दो अलग अलग शब्द, मृग अलग है और नैनी अलग है। मृग का अर्थ होता है हिरण और नैनी का अर्थ होता है नयन वाली। पूरे शब्द का अर्थ होता है मृग जैसे नयन वाली। अब मृग यानी हिरण, नयन मानी आंखें। अब सबके पास नयन हो सकते हैं अथवा मृग हो सकता है।
आंखें हो सकती है, तो आंखें तो उपमेय है, और मृग मानी जो हिरण है, जो लोक प्रसिद्ध है, ये उपमान है। आपके आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो जैसे हमने इसकी परिभाषा को देखा, एक बार पुनः इसकी परिभाषा को देखेंगे कि परिभाषा में हम देखते हैं कि काव्य में जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। देखिए आगे, अब इस परिभाषा को हम समझेंगे कि काव्य मीन्स कविता में एक वस्तु और दूसरी वस्तु, एक वस्तु वही उपमेय जो साधारण है, सर्वत्र है, जो प्रस्तुत है, दूसरी वस्तु जो असाधारण है, लोक प्रसिद्ध है, जिसे हम उपमान कहते हैं, दोनों की क्या की जाए? तुलना की जाए। तुलना किसके आधार पर होगी? तुलना होगी सादृश्यता के आधार पर। सादृश्यता के आधार पर। अब आप जानेंगे ये सादृश्यता क्या है। सादृश्यता में हम देखते हैं रूप, रंग, गुण और धर्म। कि काव्य में जहां सादृश्यता मीन्स रूप, रंग, गुण और धर्म के आधार पर एक वस्तु अर्थात उपमेय की दूसरे वस्तु अर्थात उपमान के साथ जो तुलना की जाती है, वही उपमा अलंकार होता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हम उपमा अलंकार के अंग देखते हैं। मित्रों, उपमा के जो अंग है उनको जानना अति आवश्यक है, तब जाकर के उपमा अलंकार समझ में आएगा। देखिए, उपमा के अंग। मित्रों, उपमा के 4 अंग होते हैं जो निम्न है। क्रमशः पहला उपमेय, जिसे हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है उपमान, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। तृतीय होता है वाचक शब्द। चौथा होता है साधारण धर्म। एक बार सीधा सीधा परीक्षा में यह पूछ लिया गया है कि उपमा के अंग कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो मित्रों, उपमा के 4 अंग होते हैं, क्रमशः उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि उपमेय क्या है? उपमेय साधारण वस्तु है जो प्रस्तुत है। प्रस्तुत माने सबके पास में है, लगभग प्रस्तुत है। उपमान क्या है? जो असाधारण है, जो लोक प्रसिद्ध माने संसार में प्रसिद्ध है, जैसे चंद्रमा। वाचक शब्द होता है जिसके साथ में उपमेय और उपमान को जोड़ा जाता है। उपमेय और उपमान को जोड़ने के लिए जो वाचक शब्द प्रस्तुत किया जाता है वह वाचक शब्द कहलाता है। उपमेय और उपमान को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रस्तुत किया जाता है वो वाचक
शब्द में होता है सा, सी, से, सम, समान और सरिस, सरिस इत्यादि। कि काव्य में जहां सा, सी, से, सम, समान, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। यह हमने वाचक शब्द देखा। साधारण धर्म क्या होता है कि जो समानता उपमेय में है वही समानता उपमान में हो, जो समानता उपमेय में है वही समानता उपमान में हो, वो ही क्या कहलाएगा? साधारण धर्म, समानता। उम्मीद है आपको उपमा के 4 अंग समझ में आ गए होंगे। देखिए उपमा के 4 अंग, पहला उपमेय है, जो ये साधारण वस्तु होती है, ये प्रस्तुत है, सबके पास में है। उपमान ये असाधारण होती है, सबके पास में नहीं है, ये लोक प्रसिद्ध है, पूरे संसार में एक है। तृतीय वाचक शब्द, वाचक शब्द में हम देखते हैं सा, सी, से, सम, समान, सरिस, नाई, भांति, तरह इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और साधारण धर्म क्या होता है? जो समानता उपमेय में है वही समानता उपमान में होगा, वही क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। अब हम इस अलंकार का एक उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। देखिए एक उदाहरण है, देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। मित्रों यहां पर उपमा के 4 अंग आ चुके हैं। सर्वप्रथम हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में सरिस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी काव्य पंक्ति को देख करके ही कैसे पता लगाया जाए कि काव्य पंक्ति के अंदर सा, सी, से, सम, समान, नाई, भांति, तरह ये शब्द अगर जहां आ जाएंगे वहां निश्चित रूप से उपमा अलंकार होगा। अब अपन को पता चल गया है सरिस शब्द को देखते ही कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, परंतु इसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म इत्यादि जो उपमा के 4 अंग है उनको खोजने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले इस उदाहरण का हम हिंदी अर्थ देखेंगे। पीपर यानी पीपल के, पात यानी पत्ते के, सरिस यानी समान, मन यानी मेरा मन, डोला यानी हिल रहा डुल रहा है। कि जिस तरह पीपल का पत्ता, जिस तरह पीपल का पत्ता हिलता डुलता है उसी प्रकार आज मेरा मन हिल रहा डुल रहा है। अब देखिए पीपल का पत्ता, सरिस, मन और डोला, इसमें हमारे पास क्या चीज हो सकती है? क्या चीज है जो प्रस्तुत है? यस, हमारा मन। यह है उपमेय जो सबके पास है। और पीपल का पत्ता यह है उपमान। ये सरिस यह है वाचक शब्द। और डोला, डोला क्या है कि मन में भी हलचल हो रही है और पीपल के पत्ते में भी हलचल हो रही है। मेरा मन भी हिल रहा डुल रहा है और पीपल भी हिल रहा डुल रहा है। तो मन के हिलने डुलने और पीपल के पत्ते में हिलने डुलने में समानता है, यही समानता कहलाती है साधारण धर्म। साधारण धर्म। देखिए मित्रों, हमने उपमा अलंकार को पढ़ने का प्रयास किया, उसका उदाहरण देख रहे हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन हलचल कर रहा है, हिल रहा अथवा डुल रहा है। यहाँ मन है जो प्रस्तुत है, सबके पास में है, ये उपमेय है। पीपल का पत्ता जो अप्रस्तुत है, लोक प्रसिद्ध है, ये उपमान है। और वाचक शब्द जैसा मैंने आपको बताया कि काव्य पंक्ति में जहां सा, सी, से, सम, समान, सरिस, नाई, भांति, तरह
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां निश्चित रूप से उपमा अलंकार होता है। ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। और डोला यह है साधारण धर्म। जो समानता उपमेय में है वही समानता उपमान में होनी चाहिए, वो कहलाता है साधारण धर्म। आप इसको नोट डाउन कर लें। आगे देखिए, एक उदाहरण और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हाँ, अब देखिए, सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। देखिए, सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। अब हमें काव्य पंक्ति को देखते ही पता चल गया है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि हमने वाचक शब्द देख लिया है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, काव्य पंक्ति में देखते ही जहां पर वाचक शब्द सा, सी, से, सम, समान, सरिस, नाय, भांति, तरह ये शब्द आ जाए वहां निश्चित रूप से उपमा अलंकार होता है। तो हमें देखते ही पता चल गया कि इसमें कौन सा उपमा अलंकार है। अब हम इस उपमा के अंग देखते हैं। उपमा के अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म इत्यादि। देखिए, ये सा है वाचक शब्द। ठीक है साहब। सीता का मुख यह है उपमेय। चंद्रमा जो लोक प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है, यह है उपमान। अब सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। जो समानता उपमेय में है वही समानता उपमान में है। उपमेय और उपमान दोनों में जो समानता पाई जाएगी वही समानता साधारण धर्म कहलाएगी। तो यहां पर सुंदर है, यह कहलाएगा साधारण धर्म। अब मित्रों, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कि उपमा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है नजदीक अथवा समीप। मा का अर्थ होता है मापना, तोलना। अर्थात दो वस्तुओं को इतना नजदीक लाया जाए कि उनका मापन अथवा तोलन किया जा सके, वहां पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा को देखते हैं कि काव्य पंक्ति में जहां एक वस्तु मानी उपमेय, साधारण वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु मानी उपमान जो लोक प्रसिद्ध है उसकी तुलना, दोनों की तुलना की जाए। तुलना किसके आधार पर? सादृश्यता के आधार पर। सादृश्यता क्या? रूप, रंग, गुण, धर्म, इन चार वस्तुओं के आधार पर ही दोनों की समानता की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उपमा अलंकार में हमने पढ़ा कि उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जो चीज मेरे पास है, जो चीज आपके पास है, इस दुनिया में लगभग सभी के पास है, वो चीज जो साधारण है, सबके पास है, वो तो है उपमेय। जो चीज लोक प्रसिद्ध है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है, वो है उपमान। वाचक शब्द सा, सी, से, सम, समान, सरिस, नाय, भांति, तरह, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। और साधारण धर्म जो समानता उपमेय में है वही समानता यदि उपमान में होगी वहां पर कहलाएगा वो साधारण धर्म। ये उदाहरण के माध्यम से देखा। पहले उदाहरण में पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का पात उपमान है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सरिस यहाँ वाचक शब्द है। मन जो साधारण सबके पास है, ये उपमेय है। और डोला यानी मन भी हिल रहा डुल रहा है और पीपल का पत्ता भी हिल रहा डुल रहा है, अतः ये यहाँ पर साधारण
मुख चंद्र सा सुंदर है। सीता का मुख साधारण है, मुख सबका होता है, साधारण है, ये उपमेय है। चंद्रमा पूरी दुनिया में एक है, ये उपमान है, क्योंकि ये लोक प्रसिद्ध है। सा ये हमारा वाचक शब्द है। ओ सुंदरता, चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है, दोनों की जो समानता होगी वो साधारण धर्म कहलाएगी। मित्रों, आज हमने उपमा अलंकार को जाना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। हम इस अलंकार की जो श्रृंखला चल रही है, इसको आज यहीं समाप्त करेंगे। कल आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।